उत्तरांचल प्रेस क्लब में संयुक्त विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय नैनीताल ने एक जनहित याचिका में कहा था कि सरकार देहरादून में अगर बेदखली का अभियान चलाए, चाहे लोहारी गांव हो या मलिन बस्तियां हों, अगर किसी कारण सरकार को लग रहा है उन्हें हटाना है, बशर्ते उनको बेघर किए जाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी ये सरकार की जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने कहा कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आश्वासन था कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, लेकिन 8 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देहरादून के सारे क्षेत्रों में कुल मिलाकर 3,880 घरों को बनाने के लिए सीमित सहयोग दिया गया। सरकार खुद मानती है देहरादून की मलिन बस्तियों में 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 2018 से लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठ रही है। कुछ जरूरी कदमों से इसका समाधान हो सकता है। लोगों को बेघर न किया जाए। जहां पुनर्वास की जरूरत है, सरकार वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर लोगों की सहमति के साथ तय करे। मजदूरों को कोऑपरेटिव से सस्ता होटल और किराए के लिए घरों की बस्तियों के निकट ही उपलब्ध कराया जाए। सर्वदलीय प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिस तरह से मलिन बस्तियों को लेकर उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है, हम सबका यहाँ पर मानना है, हम 5 दल के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें कि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है और कितने और सामाजिक संगठनों का समर्थन भी है। मलिन बस्तियों को बेदखली का जो आदेश आया है उसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए ये प्रेस वार्ता यहाँ पर आहूत की गई है, जिसमें सभी वक्ताओं ने चिंता दिखाई है कि कहीं ना कहीं सरकार की कमजोर पैरवी का ये कारण रहा है कि हाईकोर्ट को इस तरह का आदेश करना पड़ा है और सरकार लगातार अंधेरे में उच्च न्यायालय को रख रही है, ऐसा हमें जान पड़ता है। ना अध्यादेश का जिक्र किया गया है कोर्ट के ऑर्डर्स में और ना 2016 में जिस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मालिकाना हक देने की मुहिम शुरू कर दी थी, मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण शुरू हो गया था, ना उसका कोई जिक्र है। ऐसे में एक तरफा ये आदेश दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि मलिन बस्तियों की ओर से कोई पक्ष रखने की कोशिश तक नहीं की गई है और जो लोग आप हटाना चाहते हैं, यदि उनका विस्थापन कहीं करने की व्यवस्था है तब तो बात समझ में आती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देशवासियों से वादा किया है कि 2022 तक हर घर को छत मिलेगी या हर सर को छत मिलेगी। ऐसे में यहाँ देहरादून की अकेले अगर हम बात करें तो 5 लाख से ज्यादा मलिन बस्ती में लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ही जब व्यवस्था नहीं हो पाई तो पूरे उत्तराखंड की तो बात ही करना यहाँ पर बेमानी है। संवेदनशील नहीं है सरकार, असंवेदनशीलता दिखा रही है और कहीं ना कहीं बहुत ही कठोर रूप से पेश आ रही है। अगर हम बात करें सारी सरकारों की राज्य गठन से लेकर अभी तक, तो सबने इन मलिन बस्तियों के लिए सरकारी धन का आवंटन किया है रख रखाव के लिए। इनको बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, हाउस टैक्स ये भरते हैं, बिजली के पोल इनके वहां खड़े किए गए हैं, नाले खाले बनाए गए हैं, पुश्ते बनाए गए हैं। फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी?